हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ वो इस विषय पे है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान के समय आपकी बॉडी में पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, ध्यान से ज़्यादातर आप तभी जुड़ पाते हैं जब आप किसी सोल जर्नी में चले जाते हैं, और सोल जर्नी में जाने के बाद आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है और आपको कहा जाता है कि आप ध्यान कीजिए। आप ध्यान करने लगते हैं। ध्यान करने में शुरुआत में बहुत परेशानियां होती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं, धीरे धीरे ध्यान लगने लगता है। तो आप एक समय ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं, बॉडी में आपके बहुत दर्द हो रहा होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, हम क्या करें, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हमारे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। ऐसी अलग अलग सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उस पेन का कारण क्या है? देखिए, ये जो दर्द होता है इसके दो सिचुएशन होते हैं, क्योंकि मैं दोनों की बात करूँगी। आप एक ही को लेके चलेंगे तो कई बार वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेता है। जैसे बहुत से लोग एक एज क्रॉस करने के बाद इस जर्नी में आते हैं, या एक एक एज के बाद उन्हें पता चलता है, जहाँ तक वो अपनी आधी लाइफ क्रॉस कर चुके होते हैं। तो वहाँ पर जब वो लोग ध्यान में बैठते हैं तो एक तो बॉडी क्या होती है कि पहले के बराबर बॉडी में कैल्शियम नहीं है, वैसी ताकत नहीं है। तो इस तरीके से बहुत देर तक उन्हें बैठने की आदत नहीं है। तो जब इस तरीके से बैठते हैं तो बॉडी में उनके पेन हो सकता है, वो दर्द महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शरीर में अब वो ऊर्जा तो है नहीं बचपन वाली, और कैल्शियम वगैरह की कमी भी हो सकती है, उसकी वजह से भी दर्द होता है। और उस सिचुएशन में वो पेन महसूस करते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण ये होता है कि हमें एक सिचुएशन में बहुत लंबा बैठने की आदत नहीं है। अब आप चाहते हैं कि आप ध्यान करें और बहुत जल्दी जल्दी आप अपनी जो ध्यान की स्टेजेस हैं उन्हें पार कर लें, और आप ज़बरदस्ती बैठ रहे हैं, जबकि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, ज़बरदस्ती बैठ रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी पेन करने लगती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं। आप जिद से जीतना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में बॉडी पेन करती है, क्योंकि उसे तो उस जिद की आदत थी ही नहीं, उसे पहले से तो ऐसी आदत थी ही नहीं, तो बॉडी पेन करने लगती है। इसके अलावा क्या होता है? आप ध्यान में बैठे हैं, अब आप उसी जिद की मैं बात करूंगी। आप ध्यान में बैठे हुए हैं, आप बैठे तो हैं पर आपका ध्यान लग नहीं रहा है। अब आप बॉडी को अकड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती से कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, बस ध्यान लग जाए, ध्यान लग जाए। ध्यान लग जाए कह कर के ध्यान नहीं लगता है। ध्यान लगाने की प्रक्रिया बड़ी अलग होती है। तो ऐसे लग जाए ध्यान कहने में भी ध्यान नहीं लगता है, और वो आपकी बॉडी को तकलीफ़ देता है। अब आपकी स्टेज आगे बढ़ गई, आपने प्रैक्टिस करी, आप धीरे धीरे कोशिश करने लगे, और आपका ध्यान धीरे धीरे से, बहुत धीमे से आने लगा उस गति पे जहाँ वो लगना शुरू हुआ। ध्यान जब लगने लगा तो अब आपको समय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ध्यान लगने लग जाता है तो बॉडी फिर उसी हिसाब से साथ देने लगती है। जब ध्यान लगने लगता है तो उसके बाद बॉडी के कुछ हिस्से पेन करने लगते हैं, जैसे कि किसी की रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द होने लगता है, या कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, और उस दर्द के कारण वो बैठ नहीं पाते हैं और बहुत तेज़ी से उस पेन को महसूस करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दिखाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सिचुएशन क्या है? ये सिचुएशन है कि आपके उस चक्र में ब्लॉकेज है, और जब वो ब्लॉकेज खुलने लगते हैं तो वो पेन करते हैं। ये ठीक ऐसे होता है जैसे कोई ताला होता है और उस ताले में जंग लग गई है। अब आप क्या कर रहे हैं? उस जंग को हटाने के लिए उसमें तेल डाल रहे हैं, और धीरे धीरे उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, चाबी से बार बार उसके ब्लॉकेज को खोल रहे हैं। तो ताला आवाज़ करता है, और किसी तरीके से, मतलब मुश्किल से खुलता है ना। तो वही चीज़ होती है कि उसको खुलने में मुश्किल होती है। तो वो ब्लॉकेज जब खुलने लगते हैं तो वहाँ पर आपको पेन महसूस होता है। अब आप कहेंगे कि इसका उपाय क्या है? इसका उपाय वापस ध्यान ही है। ध्यान वो तेल है
जो उस ब्लॉकेज पर पड़ रहा है और उसको नरम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे खोलने का प्रयास कर रहा है। तो आप उसको ध्यान के ज़रिए ही खोल सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपके मान लीजिए कि आपकी पीठ में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप बैठने की जगह लेट करके ध्यान कर लीजिए। ध्यान करने के लिए कोई विशेष ऐसी अवस्था, जब आपका ध्यान लगने लगता है ना, तो विशेष अवस्था की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप शुरू में आप बैठ करके कर रहे हैं, बैठ के कीजिए, क्योंकि बैठ करके ध्यान करना सबसे अच्छी प्रक्रिया होती है और अच्छा तरीका होता है, क्योंकि आपकी जो स्पाइनल होती है वो बिल्कुल सीधे एक सीध में दोनों तरफ की ऊर्जाओं से कनेक्ट करती है। लेकिन जब आप हद से ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं तो आप लेट जाइए, आप अपनी कमर को उस सिचुएशन में आराम दीजिए और ध्यान उस ही जगह पर लगाइए जहाँ दर्द हो रहा है, उस चक्र पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। तो जब वो ब्लॉकेज खुलने लगते हैं तो वहाँ पर को दर्द होता है, और ये अलग अलग जगह पे होता है। बहुतों को नहीं होता है, बहुतों को कमर में दर्द नहीं होता है, इसका मतलब कि उनका मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिव है, अच्छी स्टेज में है। किसी को कंधे में दर्द होता है, मतलब क्या है कि उनके थ्रोट चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। किसी को सर में दर्द होता है तो उनका क्या हो गया, उनका थर्ड आई चक्रा जो है वो ब्लॉकेज है। तो अलग अलग स्टेजेस, जगह पर उनको दर्द होता है। और इसके लिए यही है कि आपने जिद से ध्यान नहीं करना है, आपने प्रेम से ध्यान करना है, आपने उससे कनेक्ट होना है। आप प्यार से जब चीज़ों के साथ कनेक्ट होने लगेंगे तो आपकी चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी और आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे भी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।